हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज वेब सीरीज। दोस्तों, प्रीवियस एपिसोड में हमने समझा था 4 स्टेटमेंट्स के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया था चारों स्टेटमेंट्स के डिटेल्ड कंक्लूजन्स के बारे में कि किस तरह के कंक्लूजन्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं ऑल और सम से रिलेटेड कंक्लूजन्स के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एपिसोड, जिसका नाम है सिलोजिज्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे और उन स्टेटमेंट्स के बिहाफ पे कुछ कंक्लूजन्स हमें दिए होंगे। तो यहां पर हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल पेन आर रोड्स एंड ऑल रोड्स आर हाउसेस। अब हमें इस स्टेटमेंट को डिफाइन करना है वेन डायग्राम के रूप में। तो किस तरह से हम इसका वेन डायग्राम बना सकते हैं? ऑल पेन्स आर रोड्स, सभी पेन्स रोड्स हैं। ऑल पेन्स आर रोड्स। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल रोड्स आर हाउसेज, सभी रोड्स हाउसेज हैं। अब इसके बिहाफ पे जो कंक्लूजन्स होंगे वो कुछ इस तरह से हैं कि ऑल हाउसेज आर पेन्स। हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे कौन से कंक्लूजन सही हैं या गलत हैं। ऑल हाउसेज आर पेन्स, क्या सभी हाउसेज पेन्स हैं? जी नहीं। तो हमारा पहला वाला कंक्लूजन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी हाउसेज पेन्स नहीं हैं। पेन्स का जो वेन डायग्राम है, यानी कि जो सर्कल है, वो काफ़ी छोटा है हाउस के कंपेयर में। तो हम कह सकते हैं कि सभी पेन्स हाउसेज हैं, ये बात तो सही होगी, बट सभी हाउसेज पेन्स हैं ऐसा कहना गलत होगा। तो इसलिए हमारा फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे गलत होगा। सेकंड कंक्लूजन है सम हाउसेज आर पेन्स, क्या कुछ हाउसेज पेन्स हैं? जी हाँ, हाउसेज का कुछ पार्ट यहाँ पर पेन्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि पेन्स का सर्कल जो है वो छोटा है कंपेयर टू हाउसेज के सर्कल से। तो हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर सेकंड वाला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ऑल कार्स आर कैट्स, सभी कार्स कैट्स हैं। ऑल कार्स आर कैट्स एंड ऑल फैंस आर कैट्स, और सभी फैंस यहाँ पर कैट्स हैं। तो हम इस सर्कल को मान सकते हैं कि ये फैंस हैं। ऑल फैंस आर कैट्स। अब कंक्लूजन हमें दिया हुआ है ऑल कार्स आर फैंस, क्या सभी कार्स फैंस हैं? क्या कार और फैन के बीच में थोड़ा सा भी रिलेशन है? जी नहीं, कार और फैन के बीच में कोई भी रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर वेन डायग्राम में। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट वाला कंक्लूजन गलत होगा। सेकंड कंक्लूजन सम फैंस आर कार्स, क्या कुछ फैंस यहाँ पर कार्स हैं? क्या फैन और कार के बीच में थोड़ा सा भी रिलेशन है? जी नहीं। तो हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों कंक्लूजन यहाँ पर गलत होंगे इस स्टेटमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑल मैन आर मैरिड, सभी मैन, इस सर्कल में जो भी हैं वो सब मैन हैं, एंड ऑल मैन आर मैरिड, और सभी मैन क्या हैं यहाँ पर? मैरिड हैं। सम मैन आर एजुकेटेड, कुछ मैन एजुकेटेड हैं। तो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं यहाँ पर सम मैन आर एजुकेटेड, और ये सर्कल डिनोट कर रहा है यहाँ पर एजुकेटेड को। अब इसके बिहाफ पे जो कंक्लूजन हमें दिया हुआ है वो है सम मैरिड आर एजुकेटेड, क्या कुछ मैरिड एजुकेटेड हैं? जी हाँ, कुछ मैरिड वाला ये सर्कल है बड़ा वाला, और अंदर वाला छोटा सर्कल डिनोट कर रहा है यहाँ पर एजुकेटेड को। तो हम कह सकते हैं कि कुछ मैरिड एजुकेटेड हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला कंक्लूजन यहाँ पर सही हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन सम एजुकेटेड आर मैरिड, क्या कुछ एजुकेटेड मैरिड हैं? अब यहाँ पर हमें दिख रहा है वेन डायग्राम में कि सारे एजुकेटेड मैरिड हैं। अगर सारे एजुकेटेड मैरिड हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ एजुकेटेड भी मैरिड होंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑल एयरप्लेन्स आर ट्रेन्स, सभी एयरप्लेन्स क्या हैं यहाँ पर? ट्रेन्स हैं। तो ऑल एयरप्लेन्स आर ट्रेन्स। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सभी एयरप्लेन्स यहाँ पर ट्रेन्स हैं। एंड सम ट्रेन्स आर चेयर्स, और ट्रेन्स का लिंक चेयर के साथ होगा। कुछ इस तरह से इसका वेन डायग्राम बन जाएगा, क्योंकि ये वाला कुछ पार्ट सम ट्रेन्स आर चेयर्स ये होगा। तो इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब कंक्लूजन हमें दिया हुआ है सम एयरप्लेन्स आर चेयर्स, क्या कुछ एयरप्लेन्स चेयर्स हैं? वेन डायग्राम में ऐसा हमें नहीं दिख रहा कहीं पे भी। तो हम कहेंगे कि हमारा फर्स्ट वाला कंक्लूजन गलत होगा। सम चेयर्स आर एयरप्लेन्स, क्या कुछ चेयर्स यहाँ पर एयरप्लेन्स हैं? जी नहीं, एयरप्लेन्स और चेयर्स के बीच में कोई भी लिंक नहीं है।
तो ये सेकंड कंक्लूजन भी हमारा गलत होगा। सम चेयर्स आर ट्रेन्स, क्या कुछ चेयर्स ट्रेन्स होंगे? जी हाँ, हमें दिख रहा है कि ये शेडेड पार्ट जो है सम ट्रेन्स आर चेयर्स, यानी कि हमारा थर्ड वाला कंक्लूजन यहाँ फॉलो कर रहा है। फोर्थ कंक्लूजन हमारे पास सम ट्रेन्स आर एयरप्लेन्स, कुछ ट्रेन्स एयरप्लेन्स हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रेन्स का कुछ पार्ट एयरप्लेन्स है, तो यहाँ पर फोर्थ वाला कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे थर्ड और फोर्थ यानी कि दो कंक्लूजन हमारे सही होंगे। ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, सभी ब्रांचेस यहाँ पर क्या हैं? फ्लावर्स हैं। तो ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स एंड ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, और सभी फ्लावर्स क्या हैं? यहाँ पर लीव्स हैं। सभी फ्लावर्स यहाँ पर लीव्स हैं, तो हम इस बड़े सर्कल को लीव्स कहेंगे। अब इसके बिहाफ पे जो कंक्लूजन है वो कुछ इस तरह से है कि ऑल ब्रांचेस आर लीव्स, क्या सारे ब्रांचेस लीव्स हैं? जी हाँ, ब्रांचेस का जो सर्कल है वो छोटा है कंपेयर टू लीव्स, क्योंकि लीव्स के सर्कल के अंदर ही ब्रांचेस का सर्कल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल ब्रांचेस आर लीव्स, ये बात यहाँ पर सही होगी। ऑल लीव्स आर ब्रांचेस, क्या सभी लीव्स ब्रांचेस होंगे? जी नहीं, ये बात कहना गलत होगा, क्योंकि सभी लीव्स ब्रांचेस नहीं है। सभी ब्रांचेस लीव्स हैं, ये बात सही है, बट सभी लीव्स ब्रांचेस नहीं होंगी, इसलिए हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन यहाँ गलत हो जाएगा। ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, क्या सभी फ्लावर्स ब्रांचेस हैं? क्या सभी फ्लावर्स यहाँ पर ब्रांचेस हैं? जी नहीं, सभी ब्रांचेस फ्लावर्स हैं, ये बात तो सही है, ये बात हमें वेन डायग्राम में भी दिख रही है, बट सभी फ्लावर्स ब्रांचेस हों, ये बात गलत हो जाएगी। सम लीव्स आर ब्रांचेस, क्या कुछ लीव्स ब्रांचेस हैं? जी हाँ, ये बड़ा वाला सर्कल डिनोट करता है यहाँ पर लीव्स को, और ये छोटा सर्कल ब्रांचेस को डिनोट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ लीव्स यहाँ पर ब्रांचेस हैं, तो हमारा फोर्थ वाला कंक्लूजन यहाँ पर सही होगा। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट एंड फोर्थ कंक्लूजन यहाँ पर हमारा फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम बैग्स आर पर्सेस, कुछ बैग्स पर्सेस हैं। एंड ऑल पर्सेस आर कंटेनर्स, और सभी पर्सेस यहां पर क्या हैं? कंटेनर्स हैं। ऑल पर्सेस आर कंटेनर्स एंड ऑल कंटेनर्स आर सूटकेस, और सभी कंटेनर्स यहां पर किसे डिनोट कर रहे हैं? सूटकेस को। अब इसके बिहाफ पे हमारे पास कंक्लूजन है सम सूटकेसेस आर बैग्स, कुछ सूटकेसेस यहां पर क्या हैं? बैग्स हैं। तो कुछ सूटकेसेस क्या बैग्स हैं? सम का रिलेशन शो कर रहा है, यस, बैग्स के साथ सूटकेस वाला वेन डायग्राम शो कर रहा है सम का रिलेशन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सम सूटकेसेस आर बैग्स, ये सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्ट है सम बैग्स आर सूटकेस का वेन डायग्राम यहाँ पर लिंक्ड कर रहा है आपस में। नेक्स्ट है ऑल पर्सेस आर बैग्स, क्या सभी पर्सेस बैग्स हैं? सभी पर्सेस बैग्स हैं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि सम पर्सेस आर बैग्स, ये बात तो हमें दिख रही है, बट सभी पर्सेस बैग्स हों, ये कहना गलत हो जाएगा। तो हमारा सेकंड कंक्लूजन गलत होगा। ऑल पर्सेस आर सूटकेसेस, सभी पर्सेस यहाँ पर सूटकेसेस हैं। जी हाँ, सभी पर्सेस यहाँ पर सूटकेसेस हैं। कुछ इस तरह से इसका वेन डायग्राम जैसा हमें दिख रहा है कि पर्सेस का जो सर्कल है वो छोटा है कंपेयर टू सूटकेसेस, और वो उसके अंदर है, यानी कि पर्सेस का जो वेन डायग्राम है वो सूटकेस वाले वेन डायग्राम के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला कंक्लूजन सही होगा। सम कंटेनर्स आर पर्सेस, कुछ कंटेनर्स यहाँ पर पर्सेस हैं। जी हाँ, कंटेनर्स का कुछ पार्ट यहाँ पर पर्सेस है, तो हमारा फोर्थ वाला कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ यानी कि तीन कंक्लूजन हमारे फॉलो करेंगे। सम पिक्चर्स आर फ्रेम, सम पिक्चर्स आर फ्रेम्स, कुछ पिक्चर्स यहाँ पर फ्रेम्स हैं। एंड सम फ्रेम्स आर आइडल्स, और कुछ फ्रेम्स यहां पर क्या हैं? आइडल्स हैं। एंड ऑल आइडल्स आर कर्टेन्स, और सभी आइडल्स यहां पर हैं कर्टेन्स। तो कुछ इस तरह से इस स्टेटमेंट का डायग्राम बनेगा। अब कंक्लूजन हमें फाइंड आउट करना है। सम कर्टेन्स आर पिक्चर्स, क्या ये बात सही है? सम कर्टेन्स आर पिक्चर्स, क्या कर्टेन्स का वेन डायग्राम पिक्चर्स के वेन डायग्राम के साथ लिंक्ड है? जी नहीं, बिल्कुल अलग अलग है, दूर है, कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सम कर्टेन्स आर फ्रेम्स, क्या कुछ कर्टेन्स फ्रेम्स हैं? जी हाँ, वेन डायग्राम में हमें दिख रहा है कि कुछ कर्टेन्स फ्रेम्स हैं, तो ये वाला सेकंड कंक्लूजन हमारा सही होगा।
सम आइडल्स आर फ्रेम्स, क्या कुछ आइडल्स यहाँ पर फ्रेम्स हैं? जी हाँ, आइडल्स का कुछ पार्ट यहाँ पर ये फ्रेम्स है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा थर्ड वाला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे स्टेटमेंट में जो कंक्लूजन्स हैं वो सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ऑल जंगल्स आर बसेस, सभी जंगल्स बसेस हैं। ऑल जंगल्स आर बसेस एंड ऑल बुक्स आर बसेस, और सभी बुक्स, इसको हम मान लेते हैं कि ये सभी बुक्स बसेस हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनेगा, ऑल बुक्स आर बसेस। ऑल फ्रूट्स आर बुक्स, सभी फ्रूट्स बुक्स हैं। तो इसका मतलब फ्रूट्स वाला सर्कल बुक्स वाले सर्कल के अंदर होगा। तो इसे हम डिनोट कर देंगे यहां पर फ्रूट्स से। ऑल फ्रूट्स आर बुक्स। तो कुछ इस तरह से हमारे इन तीनों स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम बनेगा। अब इन वेन डायग्राम से हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे कौन से कंक्लूजन सही हैं और कौन से नहीं है। सम फ्रूट्स आर जंगल्स, सम फ्रूट्स आर जंगल्स, क्या फ्रूट्स और जंगल्स वाले वेन डायग्राम यानी कि इन दोनों सर्कल में थोड़ा सा भी लिंक्ड है? नहीं है। तो कोई लिंक नहीं है, तो पहला वाला कंक्लूजन हमारा गलत होगा। सम बसेज आर बुक्स, क्या कुछ बसेस बुक्स हैं? जी हाँ, बसेस के अंदर बुक्स वाला वेन डायग्राम शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, क्योंकि कुछ बसेस बुक्स हैं, बसेस का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट बुक्स है। सम बसेस आर जंगल्स, क्या कुछ बसेस जंगल्स हैं? सम बसेस आर जंगल्स, जी हाँ, बसेस का कुछ पार्ट जंगल है। तो इसका मतलब हमारा थर्ड कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो करेगा। ऑल फ्रूट्स आर बसेस, सभी फ्रूट्स बसेस हैं, क्या सभी फ्रूट्स बसेस हैं? जी हाँ, बसेस के वेन डायग्राम के अंदर ही फ्रूट्स का वेन डायग्राम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अगर सारे फ्रूट्स बुक्स हैं तो सारे बुक्स बसेस हैं, और इसका मतलब यानी कि सारे फ्रूट्स बसेस होंगे। तो हमारा फोर्थ वाला कंक्लूजन भी सही होगा। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी कि यहाँ पे हमारे तीन कंक्लूजन फॉलो करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम ब्रिक्स आर ट्रीज, कुछ ब्रिक्स ट्रीज हैं, कुछ ब्रिक्स ट्रीज हैं। ऑल ट्रीज आर पेन्स, सभी ट्रीज पेन्स हैं। एंड ऑल पेन्स आर बोर्ड्स, और सभी पेन यहां पर क्या हैं? बोर्ड को डिनोट कर रहे हैं। एंड ऑल पेन्स आर बोर्ड्स। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, और कंक्लूजन हमें फाइंड आउट करना है, सम बोर्ड्स आर ब्रिक्स, कुछ बोर्ड्स ब्रिक्स हैं। क्या ये बात सही होगी? जी हाँ, हमें दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये जो लिंक्ड पार्ट है यानी कि सम बोर्ड्स आर ब्रिक्स, ये बात यहाँ सही होगी, क्योंकि बोर्ड्स का जो वेन डायग्राम है वो ब्रिक्स के वेन डायग्राम को क्रॉस करता हुआ जा रहा है। सम पेन्स आर ब्रिक्स, क्या कुछ पेन्स ब्रिक्स हैं? जी हाँ, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, पेन्स का वेन डायग्राम ब्रिक्स के वेन डायग्राम के साथ लिंक्ड है, यानी कि हमारा सेकेंड वाला कंक्लूजन भी सही होगा। सम ट्रीज आर ब्रिक्स, कुछ ट्रीज यहाँ पर ब्रिक्स हैं। जी हाँ, ट्रीज और ब्रिक्स यानी कि ये वाला पार्ट, शेडेड पार्ट, सम का रिलेशन शो कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा थर्ड वाला कंक्लूजन भी सही होगा। सम ब्रिक्स आर बोर्ड्स, कुछ ब्रिक्स यहाँ पर बोर्ड्स हैं। जी हाँ, ब्रिक्स और बोर्ड्स के बीच में रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फोर्थ वाला कंक्लूजन भी सही होगा। तो इस तरह से हम ऑल और सम से रिलेटेड स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स के आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी लेवल के भी आते हैं। आपके थोड़े से टिपिकल लेवल के क्वेश्चन जो बनते हैं वो पॉसिबिलिटी वाले केसेस में बनते हैं, या फिर हम कहें कि जहाँ पर ईदर और नीदर वाले केसेस हों, या फिर नो और सम नोट वाले केसेस। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि नो और सम नोट से रिलेटेड कंक्लूजन्स के आंसर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेज वेब सीरीज।